वसल्लम नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहली मर्तबा आपके जवारे मोहब्बत में हाजिरी की सादत हासिल कर रहा हूं। ये नहीं मालूम था कि बेंगलोर से इतने दूर मुझे जाना है, तकरीबन 250 किलोमीटर। दावत देते वक्त भाईजान ने एक बात बताई थी कि जरा चले बेंगलोर से थोड़ी दूर पे प्रोग्राम होने का, कोई बात नहीं। लेकिन खैर हाजिर हुआ। यह देख के बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह सब सुन्नी सही अकीदा आला हज़रत के चाहने वाले, हुजूर ताजुल शरिया के चाहने वाले। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और मसलक के आला हज़रत पे कारबंद रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये उलमाए किराम हर किसी से मैं मुतारफ नहीं, लेकिन ये जानता हूँ कि मुझसे सब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो कुछ लोग बोलने में ड्यूटी लग जाती बोलते हैं, वरना जो बैठे रहते तो उससे ज्यादा बैलेंस उन्हीं से रहता है। हकीकत में वही संभालते हैं। जाहिर बात है, बोलने वाले कहीं गड़बड़ी करे तो कौन संभालेगा? जो बैठे यही लोग, इन्हीं के सहारे हम लोग बोल लेते हैं। ये सब तशरीफ रखते हैं। सबकी बारगाह में सिर्फ 4 मिसरे कह दूं, अगर आप लोग इजाजत दें कि सहने गुलशन से तेरा रंग चुरा लाए हैं, हम गुलाबों में तेरा अक्स बसा लाए हैं, और होंगे हो जिन्हें तृष्णा लबी का शिकवा, हम तो मैखाने का मैखाना उठा लाए हैं। तो आप इनके मुकद्दस चेहरों की ज़ियारत करें और थोड़ी देर तक जहन की हाजिरी के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह कुछ तमहीद वगैरह के बाद शान गौसुल आज़म के ताल्लुक से अपनी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बार और दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े। जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े। शजरो हजर सब उनकी रिसालत पे है गवाह, शजरो हजर सब उनकी रिसालत पे है गवाह। अबू जहल के खिलाफ तो कंकर निकल पड़े। शजरो हजर सब उनकी रिसालत पे है गवाह, शजरो हजर सब उनकी रिसालत पे है गवाह। अबू जहल के खिलाफ तो कंकर निकल पड़े। और उड़कर पहुंच जाऊं दयारे रसूल में। अल्लाह आप सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस रोजे की ज़ियारत नसीब फरमाए। जी लगा के आमीन कहा करो। कब कबूल हो जाए कुछ ठीक नहीं है। कहीं कहीं देहातों हम लोग जाते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह सबको हज के साथ, जो बखील मालदार बहुत देर में आमीन कहते हैं कि अच्छा मजमा के इंसानों कबूल हो जाए। अल्लाह सबको हज की साजते बार बार अता फरमाए। उड़कर पहुंच ही जाऊं। मौलाना साहब ने फरमाया था ना, कोई बीच से उठ कर न जाएगा। शायद आपको पता ना हो कि मुफ्ती आजम का दीवाना जब बोलता है ना तो जा तो नहीं सकते, अलबत्ता आते हैं लोग। वो तो अभी शुरू होने दीजिए, फिर फैसला आपके हाथ में। अच्छा लगेगा तो चले जाइएगा, जब जी चाहेगा तो बैठिएगा। जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, करम है मेरे बुजुर्गों का, उलमाए किराम की दुआएं हैं। उड़कर पहुंच ही जाऊं दयारे रसूल में, ऐ काश मेरे बाजुओं में पर निकल पड़े। उड़कर पहुंच ही जाऊं दयारे रसूल में, ऐ काश मेरे बाजुओं में पर निकल पड़े, पर निकल पड़े। उड़कर पहुंच ही जाऊं दयारे रसूल में, ऐ काश मेरे बाजुओं में पर निकल पड़े। और हमासियों की जान में तो जान आ गई, हमासियों की जान में तो जान आ गई। महशर में जबकि शाफ़े महशर निकल पड़े, महशर में जबकि शाफ़े महशर निकल पड़े। अल्लाह का शुक्र है, सब आला हज़रत के शहदाई है। अपना तो अकीदा यही है कि आका हश्र में इंशाअल्लाह हम गुलामों की शफाअत है ना। अल्लाह करे हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो।
एक महफिल में बड़ा झगड़ा कर रहे थे दो पार्टी के लोग, आका शफात करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं। उलमा अहले सुन्नत पहुंचेंगे, कैसा मसला है, क्या लफड़ा। कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं ये जो ऊंचे पैजामे वाले हैं, ये कहते हैं शफात नहीं करेंगे, क्या मतलब, और ये अल्लाह हज़रत के चाहने वाले तो इसी पर डलेंगे, नबी शफात फरमाएंगे। उलमा अहले सुन्नत बड़े समझदार होते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे झगड़ा मत करो, दोनों सही कहते हैं, दोनों सही कहते हैं। कहा ये कैसे? कहा वो इस तरह कि जिनका अकीदा है कि नबी शफात करेंगे उन्हीं की करेंगे, सही बात है ना, और जिनका पहले से कि शफात नहीं करेंगे उनकी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको अपनी हरकतों से पूरा अंदाजा है, तब तो बज़िद है ना। अल्लाह हम सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। हमासियों की जान में तो जान आ गई, मैशर में जबकि शाफ़े मैशर निकल पड़े। और एक शेर इसी में मनकबत कहा गया कि रब की रजा यही थी कि प्यासे शहीद हो, रब की रजा यही थी कि प्यासे शहीद हो, वरना हुसैन चाहे तो कौसर निकल पड़े। रब की रजा यही थी कि प्यासे शहीद हो, वरना हुसैन चाहे तो कौसर निकल पड़े। और एक शेर तो बड़ा अजीब है कि कह दूं, अब यहां नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। मस्जिद से जब से मेरे नबी ने भगा दिया, अब नहीं भी बताया जाए किनको भगा गया था तो आप सब जानते हैं। मस्जिद से जब से मेरे नबी ने भगा दिया, उस दिन से लेके बोरिया बिस्तर निकल पड़े। मस्जिद से जब से मेरे नबी ने भगा दिया, उस दिन से लेके बोरिया बिस्तर निकल पड़े। और नूरी नबी के हुस्न की खैरात लेने को कशकोल लेके खुद महो अख्तर निकल पड़े, कशकोल लेके खुद महो अख्तर निकल पड़े। न जाने किस कदर ऊंचे हैं काशाने मोहम्मद के, बदल देते हैं तकदीरों को दीवाने मोहम्मद के। कोई अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले, कोई अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले, बहुत मशहूर हैं ये दोनों मैखाने मोहम्मद के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। कोई अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले, बहुत मशहूर हैं ये दोनों मैखाने मोहम्मद के। हजरात, तिलावत करता है करीमा के ताल्लुक से अपनी मालूमात आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उससे कबल एक बड़ी मुकद्दस हदीस याद आ रही है जो हजरत अबू दरदा की रिवायत से और दो तीन लोगों की रिवायत से कई सनदों से हदीस मरवी है। और इत्तेफाक से नजर पड़ी जलालैन शरीफ के सफा 388 के हाशिए पर मुहश्शिर ने इसको दर्ज फरमाया। मफ़हूम हदीस सुने, ईमान ताजा करें। जब बंदा मोमिन सोता है, इज़ा नामल अब्दुल मोमिन फौरज बिरूही इलल अर्श। जब बंदा मोमिन सोता है तो फरिश्ते उसकी रूह को अर्श पे ले जाते हैं। जहां जहां समझ में आए वहां बोल दिएगा, वरना कोई खास जरूरत भी नहीं है। सोता है बंदा मोमिन जमीन पर, अब बगैर किराए के आपकी रूह अर्श में पहुंच रही है। अब आप समझे सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं। सोता है बंदा जमीन पर, फरिश्ते ले जाते हैं उसकी रूह को अर्श पे। दूसरा हिस्सा सुना तो खुदा की कसम हर सुन्नी मचल जाएगा। सोता है बंदा जमीन पर, फरिश्ते ले जाते हैं उसकी रूह को अर्श पे। ये तो हदीस पाक का पहले टुकड़े का मफहूम है। और दूसरे टुकड़े का मफहूम ये है कि अगर सोने वाला नमाजी है, अगर सोने वाला नमाजी है तो उसकी रूह को अर्श पे सजदा करने की इजाजत मिलती है। नाज करो अपनी किस्मत पे, इतराओ अपने मुकद्दर पे,
फख्र कर डालो अपने अपने नसीब पे, कितने भाग्यशाली हो, खुश नसीब कितने हो। सोते हो जमीन पर और फरिश्ते ले जाते हैं रूह को अर्श पे, और अगर नमाज पढ़ के सोए हो तो रूह को अर्श पे भी सजदा करने की इजाजत मिलती है। आला हजरत के शहदाइयों, गौसे आजम के दीवानों, इतनी सी गुजारिश है कि जरा नमाजों की पाबंदी करना, और जब इशा से पहले सोना तो इशा की नमाज पढ़ के सोना, ताकि जब सोए रहो तो देखने वाला देख के बता दे जब तक बेदार था इसका जिस्म नमाजी और सो गया है तो इसकी रूह नमाजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। असल में कहीं आपको ले चलने के लिए मैंने यह हदीस पेश की। मैंने कहा पहले आपको आपकी रूह का पावर समझा दूं, क्योंकि रूहानियत का दर्जा तो इससे बुलंद होता है, रूहानियत का दर्जा इससे आला होता है। सोता है बंदा जमीन पर, फरिश्ते ले जाते हैं उसकी रूह को अर्श पे, और कमाल ये है कि जब ये बात हो गई कि जब जब सोता है तब तब रूह अर्श पे जाती है, तो अगर कोई 10 मरतबा सोए तो 10 बार रूह अर्श पे। कमाल है। और रोज जाती है और रोज आती है। जाती है तो पता नहीं चलता कितने देर में गई, मगर आती है तो जरा सा किसी ने खट किया तो उसने चट से जवाब दिया, पता चला यही थी, लगता है इतने जल्दी चली आई। तवज्जो चाहो, इतने जल्द चली आई। रोज जाती है, रोज आती है। और दुआ कर लो कि अल्लाह करे कि जाती रहे तो आती भी रहे, वही ठहर न जाए, वरना इधर दूसरा इंतजाम शुरू हो जाएगा। समझिएगा जरा सा, अल्लाह करे जाती रहे और आती रहे, जाती रहे और आती रहे। लेकिन एक बार तो कभी इसलिए जरूर जाएगी कि फिर पलट के, ये तो सही है, एकदम तय है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का ये तकाजा है। एक बार जब जाएगी आखिर में तो फिर पलट के नहीं आएगी, फिर वही क़यामत तो हश्र में चाहे पलट के आए उसी जिस्म की तरफ और जरूर आएगी, उससे पहले नहीं जाएगी। तो फिर पलट के नहीं आएगी, तब क्या होगा? उलमा अहले सुन्नत को गवाह बना के बता दो, ए रूह सुन, तू जाती रहे और आती रहे तो अच्छा है, अल्लाह का करम है। लेकिन जब रब का ही फैसला हो जाए कि अब तू जाएगी तो नहीं आएगी, तो हम गौसे आजम के दीवानों की एक ख्वाहिश है, आला हजरत के शहदाइयों की एक तमन्ना है, ताजुल शरिया के चाहने वालों की एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा वो तमन्ना ये है कि रूह तू जाती रहे, आती रहे, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर तेरा कभी इसलिए जाना हो कि अब पलट के आना नहीं होगा, तो ये रूह बस एक तमन्ना है, उधर तेरा जाना हो, इधर हमारे लबों पे नबी का तराना हो, फिर चाहे आना हो चाहे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, हक है, ध्यान है ना। फिर चाहे तेरा आना हो चाहे ना आना हो, ये बराबर जाती है और बराबर आती है। खुदा करे कि जाती रहे और आती रहे। ए बच्चों डिस्टर्ब मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग याद करके आते हैं तो कहीं डिस्टर्ब करोगे तो भूल भी सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वैसे इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन जरा सा सुनो, ही बच्चे तो कौम का मुस्तकबिल है, अल्लाह सबको सलामत रखे। बेशक बेशक बेशक। पहले से मूर्छा संभाले रखते हैं और दीनी हौसला रखने वाले बच्चे इंशाल्लाह सबका हश हंसते अली असगर के साथ होगा। सुभान अल्लाह। एक जज्बा, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना, ये रूह बराबर जाती है और बराबर आती है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनिए, मजा आ जाए कि रूह और रूहानियत का फर्क समझ लीजिए, ताकि बारगाह गौसियत तक पहुंचने में आसानी हो जाए। नवाजिश रूह का ये पावर, रूह की ये ताकत रोज जाती है, रोज आती है। आवाज सबको बराबर मिले ना, गड़बड़ हो तो और मध्यम करवा दे। हम लोगों को इको का कोई शौक नहीं है, बात होती है कि हर बात हर आदमी तक पहुंच जाए और अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। बहुत झंझनाट होते तो हम लोग खुद ही डिस्टर्ब होते हैं, समझ ही नहीं पाते, समझा क्या पाएंगे। इसलिए बड़े इत्मीनान से बातें हो तो अच्छा है, दरसगाह के लोग हैं हम लोग। सबक याद रखिए कि बंदे मोमिन सोता है तो रूह जाती है अर्श पे और जगने से पहले आ जाती है। जरा पावर देखिए रूह का। जमीन से अर्श कितना दूर है? जमीन से अर्श का फासला क्या है?
उलमाए किराम से पूछिए, हमसे पूछिए तो हम भी कुछ एग्जिट तो नहीं बता पाएंगे बिल्कुल फिक्स, लेकिन बताया गया है जो हदीसों की रोशनी में वो ये है कि जमीन पहले यानी जमीन से लेके आसमान, पहले आसमान तक की ही मुसाफत 500 बरस का रास्ता, और पहले आसमान की मोटाई भी 500 बरस की रहा। और ऐसे ही आप जरा सातों आसमान का अंदाजा लगे, फिर अर्श तो आपको पता चलेगा कि बहुत दूर है, इसके सिवा कोई जवाब ही नहीं है, बहुत दूर। मगर कमाल है, हजरत सो रहे थे, हजरत किस्म शरीफ जी सैफुल्लाह साहब, अच्छा अल्लामा सैफुल्लाह साहब सो रहे थे अपने कमरे में, हुजरे में। एक शख्स मसला पूछने के लिए आया। दोपहर में सो रहे थे, खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे, जगेंगे तो 2 बजे फिर जोहर की नमाज पढ़ाएंगे या कहीं कहीं जोहर बाद खाते हैं, जो भी सिस्टम है। आया एक आदमी, कहने लगा हजरत कहाँ है? कहा हजरत कैलूला फरमा रहे हैं। कैलूला सुन के तू घबरा गया कि खाना नाश्ता सुने थी, कैलूला क्या भला है? हालांकि दोपहर में खाने के बाद जो रेस्ट लिया जाता है, हम लोगों की अरबी जुबान में मुहज्जब अंदाज में कैलूला कहते हैं। अब पता नहीं रात में सोने को लैलूला कहते हैं कि नहीं, ये तो उलमा अहले सुन्नत बता पाएंगे। बहरहाल कैलूला फरमा रहे, आराम कर रहे, उसको पता चल गया कि किस राहत में है। कहा तब मैं तो बड़ा जरूरी मसला पूछने आया था, कहा लेकिन हजरत सोने का जगह दीजिए, का मैं नहीं जगाऊंगा, मैं शागिर्द हूं, मुझे अदब सिखाया गया। आने वाले ने कहा यार बेअदब तो मैं भी नहीं हूं, मगर जरूरत बड़ी सख्त है और मेरे ताल्लुकात ऐसे कि नाराज नहीं होंगे, सिर्फ ये बता दूं किस हुजरे में आराम करते। कहा ये हुजरा है। अकीदतमंद गया, मिलना था उसको हजरत अल्लामा सैफुल्लाह से। उसने दरवाजे पर उंगली लगाई खट से, तब तक अल्लामा बोल पड़े झट से, फट खोला। कहो कैसे आना हुआ? कहा तक मसला पूछने आए थे। कहा तब पूछो। कहा लेकिन अब वो मसला बाद में, पहले और मसला दरपेश हो गया। कहा क्या? कहा बरान शरीफ से दीवाना आया था, उसने एक हदीस की रोशनी में बताया था कि सोता बंदा जमीन पर फरिश्ते ले जाता है उसकी रूह को अर्श पर। मैं तो बहुत टेंशन में था, जब सुना कि आप सो रहे हैं तो मैं समझ गया कि रूह गई होगी अर्श पे, पता नहीं कितने देर में आएगी। लेकिन आप तो बोल पड़े झट से, इतनी जल्द आपकी रूह इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल, समझिएगा इतनी शक्तिशाली कि आन की आन में अर्श से पलट आई। तो अल्लामा सैफुल्लाह ने फरमाया इंसान रूह जमीन पर अल्लाह की कुदरत का शाहकार है, अल्लाह की कुदरत का नमूना है। अरे सुन, अल्लाह ने हमारी तुम्हारी रूह में ये पावर इसीलिए रखा है ताकि समझना भी आसान हो और बदअकीदों को समझाना भी आसान हो। क्या भाई जब सैफुल्लाह की रूह का आलम है तो गौसे आजम की रूहानियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे एक बात और बता दूं तब आगे बढ़ूं। असल में हम फार्मूला जब समझ में आ जाएगा तो समझना आसान होगा। गौस पाक वहां से यहाँ कैसे मदद कर सकते हैं? अच्छा गौस पाक मदद करते हैं, अजीब तमाशा है। गौस का तर्जमा ही लोगों में देख लिया होता, क्या ख्याल? गौस का तर्जमा ही देख लिया होता। अब कहते हैं साहब, अब कोई डॉक्टर से पूछा जाए डॉक्टर साहब आप खांसी की दवा जानते हैं? अरे जो दवाई कहीं भी न जाने वो डॉक्टर होगा। क्या बात है, नहीं समझ? आप कौन है साहब? हकीम है। जवाहर जालिम उसका फार्मूला जानते हैं, किनकी नजर तरकीब से? कहा नहीं हमको नहीं जानते। कहा तब कैसे हकीम? जो नुस्खा न जाने वो हकीम कैसा? दवा न जाने डॉक्टर कैसा? अबे जो मदद न करे वो गौस कैसा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जो गैब न जाने वो नबी कैसा? क्योंकि नबी का मन नहीं होता गैब की खबरें बता। समझ रहे ना? तो रूह का दर्जा, रूहानियत का दर्जा रूह से भी बुलंद होता है। एक मिसाल और दे दूं तो मजा आ जाए। मैं तकरीर कर रहा हूं, ये सब कमाल बताओ रूह का है कि नहीं? रूह निकल जाए तो बोलूंगा। कितने हमारे मुकर्रिन बेचारे इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हमारे दोस्त अल्लामा सुबहानी साहब, हजरत अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब, सारे उलमा वाकिफ है। इंतकाल हो गया, एक बार भी किसी जलसे में नहीं गए। रूह निकलने के बाद कहाँ तकरीर में जाने होने का कोई सिस्टम है? नहीं है ना? अरे सुनने का सिस्टम आपका आ करके सुनना। हालांकि मोमिन तो इंतकाल के बाद भी सुनते ही रहता है, लेकिन ये नहीं कि महफिल में आके बैठ के सुनेंगे, क्योंकि अगर पता चल जाए 4 मुर्दे आ गए तो सारे जिंदे भाग जाएंगे। हाँ वो हिसाब किताब नहीं है बैठ के आने वाला, ध्यान रखिएगा।
बोलने का सिस्टम उसके बाद नहीं। मैं बोल रहा हूँ, रूह बोल रही है, लेकिन सारा कमाल रूह का है। रूह है तो जिसमें हिस्स है, हरकत है, सब कुछ जितना सिस्टम निजाम है, जिस्म चल रहा है, नाक का सूंघना, आंख का देखना, कान का, सारी चीजें उसी रूह के ऊपर उसका दारो मदार। अगर करंट नहीं है तो ये कोई काम करेगा? बोलो, सारा सिस्टम फिट करेगा? नहीं करेगा। पता चला कि ये सारा कमाल रूह का है, लेकिन रूह भी उसी जिस्म से बोलने की क्षमता रखती है जिस जिस्म का सारा सिस्टम सही हो। एक मिसाल बताऊं आपसे, जिसमें तंदुरुस्त है, तवाना है, सही है, चेहरा है, मुंह है, उसमें जुबान है, लेकिन जुबान में बोलते गोया नहीं, गूंगा है, बोल पाएगा? बोलो, सब कुछ फिट फाट है। पता चला कि रूह के किसी जिस्म से बोलने के लिए जिस्म का सारा निजाम दुरुस्त होना चाहिए। जिसमें सर हो, सर में चेहरा, चेहरे में मुंह, मुंह में जुबान और जुबान में बोलते गोयाई, तब जाकर के वो बोल सकती है। अब मेरा सर काट के रख दीजिए अलग। कहिए मुफ्ती साहब अब बोलिए। ए मुफ्ती साहब की रूह, कहां गया तेरा पावर? तो रूह ने कहा, पहले उसका टावर तो सेट करो। पावर ऐसे थोड़ी काम करेगा, सारा सिस्टम सही होना चाहिए। समझिएगा जरा मेरी गुफ्तगू को। रूह हर चंद की ताकतवर, हर चंद की पावरफुल, मगर रूह को अपना कमाल दिखाने के लिए निजामे जिस्म को दुरुस्त होना चाहिए, सर जिस्म से मिला होना चाहिए, लेकिन रूहानियत इसकी भी मुहताज नहीं है। रूहानियत इसकी भी मुहताज नहीं है। आप कहिए मौलाना, सर तन से जुदा हो और रूहानियत बोल दे क्या मुमकिन है? हमने कहा हाँ बिल्कुल मुमकिन है। तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि मेरे इमाम का जिस्म करबला में, सर नेज़े पे कूफा में, फिर भी मेरा इमाम बोल रहा था। हमने कहा वो जो मेरे इमाम सर कटने के बाद भी आप बोल रहे हैं, कौन सी बोली है? कहा करबला में जब इमाम में हुज्जत कर रहे थे यजीदियों से, तो रूह बोल रही थी। आज नेज़े पे चढ़ के रूहानियत बोल रही है, आज नेज़े पे चढ़कर रूहानियत बोल रही है। तो कमाल ये है कि रूहानियत इसकी भी मुहताज नहीं है। रूह वाला उसी वक्त बोलेगा जब उसका सर तन से मिला हो, मगर रूहानियत वाले का सर तन से अलग हो, एक एक टुकड़े जिस्म के अलग हो, मगर जब चाहता है रूहानियत वाला बोल लेता है अल्लाह की दी हुई ताकत से। कितना कानून आपको आया समझ में कि नहीं आया? और जब इतनी बात समझ में आ गई तो जरा और आगे बढ़िए, फिर पता चले कि रूहानियत का मुकाम। हम बोल रहे हैं ये लाउड स्पीकर है, आला मुकब्बिरुस सौत, इसने भी बड़ा इख्तिलाफ किया, कई जमातें हो गई, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें नमाज होगी कि नहीं होगी, वो तमाम मसाइल थे। बहरहाल मुहतात उलमा इसी पर है कि एहतियात है कि इसमें न पढ़ा जाए, बचा जाए। बिल्कुल तो यही होता रहा। मेरे साथ एक हादसा पेश है, नेपाल में जुमतुल वदा पढ़ाने गया। गौर से सुनिएगा हजरत, और लाउड स्पीकर सामने। जो इख्तिलाफी मसला है उसमें तशद्दुद करना तो जायज नहीं है। हमने कहा पढ़ गया तो क्या करे, लगता आज पढ़ाना ही पड़ेगा। अल्लाह की शान, बैटरी थी नहीं, 2 मिनट पहले लाइट भाग गई। अब जब लाइट भाग गई तो अब पूरी मस्जिद में बड़ी बौखलाहट, जुमातुल वदा। मैंने एक ऐलान किया कि भाइयों अब आज चूंकि लाइट है नहीं और लाउड स्पीकर बोल नहीं पाएगा तो नमाज होगी कैसे? 1 हफ्ते के बाद आइए आप अलविदा पढ़ने। मैंने कहा कई अकलमंद कहते हैं किसके बगैर होती ही नहीं है, जब नहीं होगी तो पढ़ने से फायदा क्या? जरा 1 हफ्ता रुक के पढ़िए या देख लीजिए तो एक दिन कब आती है लाइट। समझ रहे? अरे हमारे लाइट का भी मामला तो बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब। गुजरात में एक जगह मुझसे पूछा कुछ लोगों ने, एक गांव में गया था तकरीर करने गुजरात, कुछ दिनों काफी जाता आता रहता। पूछा हजरत आपके यहाँ देहात में लाइट का क्या हाल है, आपके गांव में लाइट का क्या हाल है? हमने कहा हमारे लाइट का हाल बताऊं ताज्जुब करोगे, कभी 1 सेकंड के लिए नहीं गई। घबरा गया। ये व्यवस्था तो महानगरों में नहीं, वहां भी रिपेयर वगैरह के नाम पे कुछ ना कुछ काट दी जाती है। आप कहते 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं गई, क्या मामला? हमने कहा बहुत खुश मत होइए, लाइट जाती वहां है जहां आई होती है। अभी खंभे नहीं गड़ा, जब लगी हो तब न कटेगी, बराबर जारी है। जरा देखिएगा, मैं असल में
जब देर हो जाती है तो तकरीर सुनाने का अंदाज अलग होता है, बातें खास आप तक पहुंचा जाए, लेकिन जगा कर बेदार रख के, क्योंकि जब सब सो जाएंगे तो दुआएं मगफिरत की जा सकेगी, तकरीर नहीं सुनाई जा सकेगी। इसलिए पूरी अच्छी बेदारी के पोजीशन में आप बैठे रहें और सुनते जाएं कि बात चल रही है रूह और रूहानियत की। करंट ना हो तो आवाज दूर नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी। अब जरा सुनना, हमारी आवाज थोड़ी दूर ना जाए लाउड स्पीकर के बगैर। ये रूह वालों का काम है कि रूह वाले लाउड स्पीकर के मुहताज होते हैं, मगर रूहानियत का हाल ये होता है कि एक रूहानियत वाला बगदाद के जामे मस्जिद के मिंबर से कहता है कदमी हाज़ही अला रहमत कुल्ले वलील्लाह, और खुरासान में करीब नमाज सुन लेते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह शाने गौसे आज़म ही के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैं आपको जहां तक लेके चलना चाह रहा हूं शाने गौसियत, लेकिन उससे पहले फिर एक दरमियानी खूबसूरत से तमहीद बारगाह गौसुल आज़म तक पहुंचने के लिए अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल मसलुल आला। उलमाए किराम की तवज्जो भी चाहूंगा, उनकी दुआओं का भी खासगार हूं। और अल्लाह के लिए बहुत बड़ी शान है, या अल्लाह ही की शान बड़ी है। अल मसलुल आला, शान, बड़ी शान, बड़ी शान। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। बेशक बेशक। अब जरा देखिएगा कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। हर नबी अल्लाह की शान होता है, अल्लाह की बुरहान होता है, अल्लाह की दलील होता है। हर नबी अल्लाह की शान। तो जाहिर बात है कि हर नबी जब अल्लाह की शान, और फरमाता है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, तो हर नबी अल्लाह की शान और मेरे आका रब की सबसे बड़ी शान। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह की शान बड़ी है, यानी अल्लाह के मोहम्मद बहुत बड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो, क्योंकि जो शान रब की सबसे पहले जाहिर हुई वो रसूल ही तो है। बेशक बेशक। उन्हीं का तो नूर है। उससे पहले तो कंज़े मख्फी किसी को कुछ पता भी नहीं था। पहली शान जो जाहिर हुई उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर नबी रूए जमीन पर अल्लाह की शान, और ऐसे ही हर वली रूए जमीन पर नबी की शान। हर वली नबी की शान। हमें जिसको अल्लाह की कुदरत समझ में ना आए वो नबी का मोजज़ा देख ले, और जिसको नबी की अजमत समझ में ना आए वो गौसे आजम की करामत देख ले। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि विलायत ये परतवे नबूवत हुआ करती है, और कोई भी खर्क़े आदत अगर वली के हाथ में सादिर हो तो उसे करामत, और नबी के हाथ में सादिर हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं, जो अक्लों को हैरान कर दे, अक्लों को आजिज कर दे। इसी पर तो मैंने बरेली शरीफ के जामिअतुर रज़ा के जलसे में मेरा ख्याल है 3-4 साल कबल बताया था कि आला हज़रत को समझना बड़ा आसान नहीं है। सही है कि नहीं? अरे जब बड़े बड़ों ने उनको मेरे नबी का मोजज़ा कहा, उलमा से पूछो कि अगर समझ में आ जाए तो मोजज़ा होगा, और जो मोजज़ा होगा वो समझ में आएगा। अक्ल के दायरे में मोजज़ा आ ही नहीं सकता। हवास की गिरफ्त से बाहर चीज का नाम है खर्क़े आदत। अक्ल उसका इहाता कर ही नहीं सकती। जब ये फैसला अपनी जगह पे अटल है, तो मैंने कहा आला हजरत को अच्छों ने, कई हजरतों ने जनाबे आली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा फरमाया है। तो जब मोजज़ा कहा तो आला हजरत को बहुत ज्यादा करीब से समझने की कोशिश नहीं करना, अकल काम नहीं करती। एक पढ़ा लिखा आदमी कितना पढ़ लिख सकता है, हजारों किताबों का मुसन्निफ हो जाए, 50 से ज्यादा लोगों फनून में माहिर हो जाए, 6 घंटे में बड़ी से बड़ी किताब लिख करके तैयार कर दे, कमाल है। उतनी देर में हम पढ़ नहीं सकते जितनी देर में आला हज़रत लिख सकते हैं। ताज्जुब का मकाम है जिनके शागिर्दों में मुफ्ती आजम हो, मुहद्दिस आजम हो, जनाबे आली मलकुल उलमा हो, अल्लामा सदरुल शरिया हो। सोचकर हैरत होती है अगर कोई कहे कि हम आला हज़रत का जवाब ला सकते हैं, कहो बाद में लाना।
पहले कोई एक शागिर्द सदर शरिया दिखा दो, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं जी, पहले सुभान मुहद्दिस आजम दिखा दो। बेशक नहीं दिखा पाएगा, कोई मुफ्ती आजम दिखा दो, मुफ्ती आजम दिखा दो। और अगर कोई कहे कि साहब फला साहब मुफ्ती आजम से कम नहीं, माज़अल्लाह, कहिए वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन पहले कोई जानशीन ताजुल शरिया जैसा दिखा दो, दिखा दो। सुभान अल्लाह, नहीं दिखा पाएगा। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर नबी अल्लाह की शान और मेरे आका रब की सबसे बड़ी शान, बेशक बेशक, ऐसे ही हर वली नबी की शान और गौसुल आजम मेरे नबी की सबसे बड़ी शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ये समझ ले, मजा आ जाए। बड़े पीर फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिन लहू क़द्मुन व इन्नी अला क़द्मिन नबी बदरुल कमाली, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है। मैं अपने जद्दे अमजद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं कि ये दुआ तावीज़, तो कभी धागा टूट सकता है, कपड़ा सड़ गल सकता है, तावीज़ लिखा हुआ वो कभी मिट भी जाए, कागज फट भी जाए, लेकिन एक बड़ा प्यारा नुस्खा बताते हैं कादरियों, चाहे जिससे मुरीद हो, मैं भी समझाऊंगा आपको कि चाहे जिसके हाथ तो मुरीद हो ना, जितने भी सलासिल हक्का हैं सबके सही सबसे बड़े पीर ही हैं। हालत फरमाते हैं मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा, और बहरों पर शहरों कोरा दश्तो चमन सहलो हुस्न, कौन से चक पे पहुंचता नहीं दावा तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदा, आज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। ये मैं इंशाअल्लाह भी वक्त मिला तो आपको समझाता हूँ, लेकिन जरा देखिएगा कि बड़े पीर की शान आली, सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर, ये कहते हैं कि मैं अपने जद्दे अमजद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूं। इसीलिए हर उम्मत को नबी मिले, मगर किसी उम्मत को मेरे रसूल जैसा रसूल न मिला, और हर नबी को अपने अपने उम्मत में वली मिले। हज़रत आसिफ बरखिया जैसे मिले, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला के हाजिर कर दे, इतने पावरफुल। लेकिन यकीन जानिए किसी नबी को मेरे रसूल के अलावा गौसे आजम नहीं मिले, गौसे आजम नहीं मिले। समझ ले मकाम गौसियत को तो मजा आ जाए। सरकार बड़े पीर की शान और उनकी अज़मतों का मामला, और नबी जिस शान का होता है उस उम्मत का वली भी उसी शान का होता है। नबी जिस शान का होता है उस उम्मत का वली भी उसी शान का होता है। आप देख ले, मेरे नबी फरमाते हैं कि महशर में तमाम जन्नतियों की कुल सफ़े 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120 सफ़ में सारे जन्नती, हज़रत आदम से लेके और मेरे आका की उम्मत तक जितने उम्मती हैं जन्नती, सब 120 सफ़ों में, 120 सफ़ों में। और फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 120 सफ़ में 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे उम्मतियों की 80 सफ़े, और 40 में सब आ जाएंगे, 40 में सब आ जाएंगे। पता चला कि कसरते उम्मत में मेरे नबी का जवाब नहीं, और कसरते मुरीदीन में गौसे आजम का जवाब नहीं, गौसे आजम का जवाब नहीं। यही वजह है जितने लोग बैत करते हैं कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौसुल आजम के हाथ में दिया, यही तो कहलवाते। हुजूर ताजुल शरिया बैत फरमाए, सरकार गुलजार मिल्लत बैत फरमाए, हुजूर अमीन मिल्लत बैत फरमाए, जितने भी मशाइख कराम है हुजूर आपसे मिल्लत बैत फरमाते, सरकार शोबुल औलिया बराशुर के बैत करते। जहां जहां के तमाम सलासिले हत्ता के मशाइख को अल्लाह ताला सलामत रखे। अरे आमीन कह लो। आमीन आमीन।
मैंने शर्त लगाई है सच्चे सिलसिले वाले जितने वो सब सलामत रहे, इसी में फायदा है और सबको मिलजुल के रहने में फायदा है। वरना आप हमको बताइए कि महाराजा शरीफ से बैत करें तो कहें कहो अपना हाथ गौसुल आजम के हाथ में दिया, बरेली शरीफ वाले मुरीद करें तो कहें कहो अपना हाथ गौसुल आजम के हाथ में दिया, कालपी शरीफ वाले मुरीद करें तो यही कहें कहो अपना हाथ गौसुल आजम के हाथ में दिया। ये सब अपना अपना जब मुरीद करते हैं तो सब अपना हाथ आपका गौसुल आजम के हाथ में क्यों दिलवाते हैं? मकसद आपने कभी समझा? मकसद है ताकि किसी से मुरीद होकर दूसरे मुरीद को बड़ा गहरी मतलब खराब और तिरछी नजर से देखने की कोशिश नहीं है। बस अपनी तरक्की करो, किसी तनाजुली के चक्कर में मत रहो। एक नसीहत, क्योंकि ये दौर वो नहीं है दोस्तों, आपस में कम से कम मुसलमान अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो तुम्हारी जिल्लतों के दिन गिने जा चुके हैं। मैं तफसील अब नहीं बयान कर सकता, बस न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन सब कहते को अपना हाथ गौसुल आजम, अपना हाथ गौसुल। कालपी शरीफ में कई मशाइख थे स्टेज पर, खानकाह मोहम्मदिया के उसमें तो मैंने कहा था आप हजरात खुदा के लिए अपने अपने मुरीदों को संभालो, और ना महशर में सिर्फ मुरीदों से नहीं आपसे भी पूछा जाएगा क्यों लड़ते हैं अलग अलग होकर, हम फला हैं हम फला हैं हम फला हैं। क्या मतलब है जब आला हज़रत कहते हैं कि सब हकीकत में गौसे आजम के मुरीद हैं? क्यों कहलवाते हो को अपना हाथ गौसुल आजम के हाथ में दिया? ताकि पता चल जाए और मुरीद आपस में लड़े नहीं, ये सोच के मुत्तहिद हो जाए। हाथ किसी का हो, मुरीद सब गौसुल आजम के हैं। कादरी पहले चिश्ती बाद में, कादरी पहले सोहरवर्दी बाद में, कादरी पहले बुलवाई बाद में, कादरी पहले जहांगीरी बाद में, कादरी पहले रज़वी बाद में, कादरी पहले नक्शबंदी बाद में, कादरी पहले चिश्ती बाद में, कादरी पहले नूरी बाद में, कादरी पहले बरकाती बाद में, कादरी पहले अहमदी बाद में। जो कादरी है वो सब कुछ है, जो कादरी नहीं वो कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, आला हजरत, आला ताजो शरिया, ताजो ताजो शरिया, ताजो शरिया। बस इत्तेहाद का एक ही रास्ता है जो इश्क रिसालत की तहरीक है, यानी मसलक आला हज़रत। उससे हटकर हम कोई समझौता नहीं कर सकते, और अगर उसमें है तो कोई पीर हो हमारा है। बस एक ही शर्त है कि मोहम्मद